नाम ये राज का नाम हमारा विजय पाटिल राज विघट के जान से तो भावेगी पैदा हुआ। बहन का नाम चंद्ररेखा रखा। नाम हमारा विजय पाल है। एक समय की बात है जिस दिन मेरे पिताजी तिलक लेकर किला महत्ता को गया। वो दल ने तिलक का इनकार किया है। तिलक इनकार करने की सजा रुदल को क्या होगा? जिस दिन ये सीमा रुदल पार करेगा उसी दिन सर काट बरगज में लटकाएंगे। तीर का निशाना बनाऊंगा उसे। ऐसा सजा दूंगा तो ना तो सोचा होगा वो, ना तो जिंदगी में कहीं देखा होगा। ऐसा हाल करूंगा उसे जो एक एक बूंद पानी के लिए तड़प पाऊंगा। ये विजय सिंह जब पैदा हुआ जिस दिन राज विघट में, उस दिन खुला नाम विजय था। खौलिया वंश में ये विजय सिंह का पैदाशी है। तो रहिया चले बेसाहिरार, रहिया चले बेसाहिरार, अपन झगड़ा सहिनारार। टकरार टकरार बड़े लोहाए का, और टकरार बड़े लोहा का तो वो पत्थर।
का ये विजय सिंह कब से ये दौड़ ही में ये विजय सिंह है, ना तो कोई तिरका है ना तो है मिरन दरोगा। शहर जमीरान ये विजय सिंह नाम है मेरा। तो छठी रात का बोध में याद दिलाओ तो विजय नाम है मेरा। शहर जाओ मिरान, आओ मेरे बहादुरों। मेरा नाम है जगपतिया, हमारे सौ सिंदलक भट भटिया। मेरा नाम है जगपतिया, हमारे सौ सिंदलक भट भटिया। ससुर दलक भट भटिया मेरा नाम है जगपतिया, हमारे सौ सिंदलक भट भटिया। मेरा नाम है जगपतिया, हमारे सौ सिंदलक भट भटिया। ससुर दलक भट भटिया हमें बताओ कि ये दौड़ छोड़ करके कहां गया था? तो महाराज व्यवस्था में चले गए थे। व्यवस्था में गया था? व्यवस्था के लिए? जी महाराज। क्या चीज का व्यवस्था? महाराज चाय के व्यवस्था में चले गए थे। चाय को व्यवस्था में गया था? जी महाराज। मेरे बहादुरों, हमें ये विघट राज का कुछ समाचार सुनाओ। महाराज आप सभी खेराज राइन के प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं। दूध पुत्र से घर घर में है आबादानी। आपके भाई से शेर और बकरी पीते हैं घर की पानी। महाराज मेरे बहादुरा। जी महाराज। अरे कुशल बताओ मिरान। बताइए महाराज। अरे बहिना छोटकी का बहुत अच्छा है महाराज। कैसे कुशलियान बहना मोरे अकुशला बतादा हुन मिरान।
तो मेरे बहादुर जी महाराज। चलो आज पोखरी को सैर करते हैं। नार मजरनी कुहक रही है। जी महाराज। जो तोता मैना गा रहा है, आधी रात में कोयली आम के डाली पे आवाज दे रहा है। इसलिए कर चलो आज पोखरी को सैर करेंगे। जी महाराज। अब चला चल मेरा नाम पोखरी के यार, सारा करेंगे रे या बरबोदिया में। सारा करेगा सीधा सीधा बगिया गया। जी महाराज। सारा करेंगे मेरा नाम, अरे अपना पोखरी को। काला काला मेरा अरे बगिया खबरदार भाई खबरदार, इस समय मेरे महाराज शायर कर रहा है। महाराज की आदेश है कि तुम खड़ा ड्यूटी दरबार में करो। कोई बिना इजाजत से अनजान मुसाफिर बिना इजाजत से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर न आ सके। खबरदार भाई खबरदार, इस समय महाराज शायर कर रहा है।
ये दरबार में कोई मुसाफिरा तो से झंझट नहीं करना चाहिए। रहिए ना महाराज, गोली में बंदूक गिरा रहा है, बंदूक हमेशा पुठा बोली बोलता है, जानता है तो मिराज ये मजाक विजय पाल को पसंद नहीं। महाराज मजाक नहीं किया महाराज। इनसे ठंडे दिमाग से पूछो, भूखा है तो खाना खिला दो, कपड़े चाहिए तो कपड़े दे दो, पैसा नहीं है तब पैसा दे दो। लगता है कोई पागल है, इसके खाना खिला करके यहां से भेज दो। ये अनजान मुसाफिर दरबार में आ गया है, बिना पूछे हुए ड्यूटी के टाइम में। क्या बताऊं भाई, ऐसा गोलगोटिया दिया है तुम्हारा। इधर सुनो, इधर सुनो, कि पागल की तरह है भाई, तो के पदार्थों को खटता है, ये बंदूक को भी नहीं टेरता है। देखिए घोड़ा दाब देंगे, करना पड़ेगा। अगर घोड़ा दाब देंगे तो बंदूक से डरता है। चलो इधर, चलो चलो इधर, माछी सीखने मुजरी जाता। इधर आइए, सेंटर मारी। कहाँ आए हो, क्या नाम है तेरा? ऊपर में, कहाँ घर है? नीचे। भाई ये तो समझ से बाहर की बातें हैं। कहाँ घर है तेरा, घर कहाँ है? भाई जीवन में पहली बार ऐसा मनुष्य को नहीं देखा। देखो सही तरीके से अपना परिचय दो, नहीं तो हमारे इस राज में तुम्हें बच नहीं पाओगे। कहाँ घर है? ऊपर में। भाई ऊपर में तो घर मनुष्य को नहीं रहता है। आप मनुष्य का बच्चा है, लोग के बच्चा है। देखो ना, पहले ये बोलो, ये बहुत भूखा है, पागल पागल है। पागल की तरह ही बातें करते हैं भाई। तेरा घर कहाँ है? नारही। कहाँ? नारही पे। नारही पे? रे बाबा भाई, जीवन में पहली बार सुना हूँ। अरे कौन नारही पर घर है कि नारही पर? ये इसने इंग्लिश बोलता ना हिंदी, तो उर्दू में बोलता है। कौन देश का है ये? कहाँ घर है? नारही पे। ओ भाई हम समझ नहीं सकते। अरे नारही पे। नारही किसे कहते हैं भाई? कोई चट्टान उठान है कि कोई ऊंचा जगह है? अरे बरेली पे। बरेली पे? वाह वाह भाई, साहब पागल है। ठीक है भाई, बरेली पे तेरा घर है। क्या नाम है? खैतो। खंतु? अरे खैतो खैतो खैतु? खैतो नाम है, खैतो। खैतु नाम है। पिता का नाम क्या है? पचैतो। भाई इसका नाम है खैतु, अब पिता का नाम है पचैतु। भाई आज हम फंस गए हैं चक्कर में, ये मुझे जान मारेगा। भाई इधर सुनो, जीवन में पहली बार ऐसा मनुष्य को मैंने इधर का दाना पानी नहीं मिलेगा।
खिचड़ी मिलेगा। मरदा बात तो हमरा मर्दबा देगा, क्या देगा? ये क्यों मरदा क्या देगा? क्या देगा? अरे मरदा देगा, देगा, क्या देगा? खाने के लिए। हाँ ऐसा बोलो ना, खाने के लिए देगा ही बोलता है, मर्दबा देगा। मेरे महाराज है, राजा है। राजा? हाँ ऐसे बोलोगे ना, हम तो कहते हैं रात का बकरी चरवा। अगर जा करके बोल दूं तो तुम्हें ज्यादा लगा फूका तारा पहाड़ खींचो खींचो। चलो इधर। तेरा नाम खैतू है, बाप का नाम पचेतू है भाई। तुम क्या नहीं? तो ठीक है, मैं अपने महाराज से जाकर के बोलता हूँ। महाराज की जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। कहो महाराज। महाराज दरबार में एक अनजान मुसाफिर आया है और वे बोलता है मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे खाने के लिए दो। नाम ठिकाना पूछता है महाराज तो घर बताता है बड़े रिपा है। नाम पूछते हैं तो बोलते हैं खैतू, बाप का नाम पचेतू। तुझे क्या लगा? महाराज मैं बुला करके लाता हूँ। महाराज बात कीजिए महाराज, हमको तो कई गोलगोटिया दिया है, इसका था नहीं है। बलवानों बहुत है महाराज। बलवान है? जी महाराज, बहुत बलवान। उड़िया पकड़ के हमको 3 पटकन दिया है महाराज। तुझे अंदाज में लगता है कि रुदल को मार सकता है वो? हाँ महाराज, मुझे याद आया महाराज, ये इतना बलवान लगता है कि उन्हें टंगड़ी पकड़ करके फेंक देंगे महाराज। इतना बलवान है? जी महाराज। जो टंगड़ी पकड़ कर रुदल को फेंकेगा, हाँ हाँ, तो आसी जोजन में जाकर के गिरेगा, नाम निशान ठिकाना मिट जाएगा रुदल को। जी महाराज, क्योंकि हम लोग को दुश्मनी है महाराज। अंदाज बुझा रहा है कैसे कर लेगा ये? हाँ महाराज, बुझा रहा है, ऐसा कर लेगा महाराज। मिराज, जी महाराज। अगर ऐसा कर लेगा तेरे दुश्मनी निकालेंगे हमारे उधर से उधर। ये अनजान मुसाफिर तो अपने आप को सम्राट कहते हो। जिस दिन मेरे सीमा में तू धर आया रुदल, उस दिन क्या हक तेरा करूंगा ना तो सोचा होगा, ना तो कहीं देखा होगा। ऐसा हाल करूंगा तुझे ये कि तुम पानी की तरफ उठोगे। जिस तरह से तिलक तूने अपने बेटे को वापस किया है, उस तरह रुदल तेरे सीमा पे इंतजार है। ये विजयपाल का जिस दिन आया, उस दिन तेरा ओ हर्ष करूंगा। मुझे घर के लोग चिन्हने से इनकार हो जाएगा, इनकार और हो जाएगा। मेरा महाराज और ढंग से बात करता है तुमसे महाराज, कभी कभी लेने से कर देता है गोपा, कभी कभी चाय का बेसी दे देता है। तो उनसे पूछो जब नौकरी करेगा मेरे पास। ठीक है महाराज, बुला करके लाता हूँ। बच के भी रहना। एता सुनुस, एता सुनुस, एता सुनुस। बोलो बोलो। तेरे महाराज बुला रहे हैं, चलो दरबार में। तो क्या बोलते हो? हमको कोई नहीं है। वो तो मैं जान गया भाई, तुम्हें कोई नहीं है। आगू नाथ न पीछे पगहा, कोई नहीं है। कोई नहीं। ओ मेरे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं दरबार में। ला रहा है? हाँ हाँ, खाने के लिए देगा? हाँ खाने के लिए देगा। क्यों नहीं देगा? हाँ हाँ महाराज, यही मुसाफिर है। यही है। कहो मसाफे, क्या तेरा नाम है? कहाँ को रहने वाले हैं? और ये वेशभूषा में ये विघट राज में आए हो, कहो क्या नाम है? महाराज क्या नाम
नाम बताओ। जब तक नाम नहीं कहोगे, ठिकाना न कहोगे, ये विजय सिंह तुझे कैसे पहचानेगा? ठीक है, कहाँ कहे तो बताता हूं। हेलो, मैं अपने को तुम्हारी कहानी सुनाऊं। महाराज अपने सिंहासन पे जाकर के बैठिए। हो जन्म काल में रातन माता मर गए, 6 महीना बाद बाबा गया स्वर्ग धाम। अब तू घरा हो के हो भूली, दुनिया संसार में न मां है न पिता है। एक चूघरा बन करके दुनिया संसार में घूमता हूँ। किसी को राज में जाता हूँ, अगर इन्हें शादी देता है, आने वक्त में छीन लेता है। बनकर तो राज भटकते हो। क्यों नहीं महाराज, ये दुनिया संसार में हमको कोई नहीं है। जिस समय मैंने जन्म लिया, माता हमारी मर गए, 6 महीना बाद बाबा गया स्वर्ग धाम। टुकड़ा बन करके किला किला में भटकता हूँ। कोई न शरणागत ये पागल टुकड़ा को देता है, किसी को किला में खाने के लिए मांगता हूँ तो थारी देता है, लेकिन देने के बाद आगा से थारी छीन लेता है। विजय सिंह को पास से रहोगे तो खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। मेरे पास नौकरी करोगे महाराज, नौकरी तो हम करेंगे, लेकिन वो नमक हराम नौकर हम नौकरी करेंगे। नौकरी भी करेंगे तो ईमानदारी को रोटी बजाएंगे हम। सुनो, यदि आप नौकरी रखने के लिए चाहते हैं तो हमको साथ में कबूल करना होगा। सुनो, कबूल तो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये सीमा देख रहे हो, एक किला मोहब्बा का सीमा है और बिघट राज का। हमें दुश्मनी किला मोहब्बा रुदल से है। क्या उसको संग्राम कर सकते हो? उसे संग्राम अगर तुम कर लिया तो हमें शर्त तेरा हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर उसे नहीं जीत पाओगे तो शर्त ना कबूल भी हो सकता है। महाराज, यदि हमारा जो शर्त है वो शर्त को आप मानिएगा, यदि कबूल कर दिया आप तो एक रुदल क्या, वो 1000 रुदल आएगा तो एक पागल का कोई परवाह नहीं है। तो कहिए क्या तेरा शर्त है, बताओ तो सही। मैं भी सुनो कि
कैसे शर्त तूने रखा है, हमें भी बताओ, हमें भी। महाराज, मैं ईमानदारी को नमक खाऊंगा तो नमक को सहेता दूंगा। यदि नमक को सहेता देने समय इस पागल को जीभ कट जाएगा तो प्राण दंड देकर के नमक को सहेता देंगे। लेकिन हमारा 3 शर्त है, उन 3 शर्त को आप वादा कीजिए तो हम कहेंगे। वादा करना पड़ेगा, मानेगा तो हम कहेंगे ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं। अपने शर्त के फरमाओ। महाराज, आपको द्वारा मैं नौकरी करूंगा तो अपने हाथ से मैं कानून को बनाऊंगा, ऐसे ही होगा। और दूसरा, अपने हाथ से कानून को तोड़ूंगा, बनाएगा भी और तोड़ोगे भी, क्यों नहीं? ये भी शर्त मुझे मंजूर है। तीसरा शर्त है जो हमको 3 खून माफी चाहिए, 3 खून माफ चाहिए, क्यों नहीं? मीरान, अरे बधवा में पड़ गए विजय सिंह, 3 खून हो सकता है, हमें भी कर दे, क्या पता? कोई गारंटी नहीं है महाराज। जरा लगा भूखा तेरा स्वाहा। लौटो महारानी विघट के रात, सुमरऊ सुलरवा भैया ये किला भी विघट में। तुझे सबूर का शर्त कबूल करता हूँ। ये भी शर्त मुझे कबूल है। क्या कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। महाराज, यदि आप शर्त कबूल किए हैं महाराज तो अपना औजार पाती लीजिए, हम चलते हैं महाराज। सुनो 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 मेरा, मुझे डर लगता है कि हमें मार देगा महाराज। हम तुम्हें उसी को साथ छोड़ देंगे महाराज, ये नया नौकर है। अरे उसको साथ लोगे तो तुझे कुछ नहीं होगा। शर्त करा लिए हैं, कानून बनाएंगे, तोड़ेंगे। और ये क्या शर्त किए? 3 खून हमको माफ चाहिए। 3 खून माफ करेंगे, आपको मारेंगे, मेरे को मारेंगे, मेरे
ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये हो सकता है जो अनजान में मेरे विस्तार को भी आ गया, इससे बुरा लग गया जो सीआईडी में आया है तो ये उसे उड़ा सकता है। ये तो सत्य है महाराज। तो इसे ले जाओ। नहीं नहीं महाराज, वैसे नहीं ले जाऊंगा महाराज। सबसे पहले इन्हें नामाकरण कर दीजिए, नाम भी रखना होगा। और महाराज हमारे बिघटराज और राज महाब्बा ये दोनों के बीच में बॉर्डर है महाराज। हमारे इस राज में 1100 सैनिक फोर्स करता है महाराज। उनको इन्हें मुनिस्टर बना करके बॉर्डर पर रख दीजिए महाराज। ठीक है मेरा महाराज राज महाब्बा से टकरार होगा उस दिन ये मेन गेट पर कब्जा करेंगे महाराज। मेरा जी महाराज, आज से इसका नाम विक्रम होगा। विक्रम, ये दुनिया संसार में विक्रम नाम से जानकारी 51 किला में होगा। तो विजय से ऐसा फौज रखा है जिसका नाम विक्रम होगा। चलो इधर। और ये 1200 सिपाही का बोलो एक कमांडर रहेगा। सुन लिया ना, आज से तेरा नाम महाराज क्या रखा है? चलो आज से तुम्हारा नाम इस राज में विक्रम नाम से जानकारी होगा। ये 64 फौज है, ये 1200 कमांडर है। उसका तो मेजर रहोगे ना, तो आगे का आदमी पीछे ना, तो पीछे का आदमी आगे बढ़ सके। तुम्हारा मुट्ठी में संग रहे। और ये विजय सिंह अपने हाथ का एक खंजर, ये बिजली सोटा तुझे सकता हो। आज से बिघट का राजा महामंत्री कहलाओगे। आज से ये 1200 फौज का कमांडर है। तो उसके हम सब का मंत्रुस हाँ, उसको साथ रहना है। अगर उसको साथ छोड़ दिया तो पहले कह दिया कि 3 खून माफ होना चाहिए। नहीं महाराज, हम साथ नहीं छोड़ेंगे, पछे पछे रहेंगे। हाँ, नहीं तो साले मारा जाओगे। जी, लगता है बहुत हरामी है ये। हरामी है तो मेरे पास राइफल है महाराज, के दम मार देंगे। हाँ ठीक है, सुनो इसके ले जाओ अंदर में और फौजी का कपड़ा इसे दो। कैसी आज्ञा महाराज? मैं यहां से कहां जा रहा जानते हो? एक बार सीमा चेक करता हूं, कहीं रुदल लग गया तो जाने नहीं दूंगा उसे। महाराज कहिए, आप जाकर के अपने चैन को अपने बंगला पर सोइए। आज से रात बीधक और मोहब्बत से दुश्मनी है ना, देखिए आगे के पर्दे पर देखा जाएगा। एक रुदल क्या 1000 रुदल आएगा तो उसको सीना चूसा हो जाएगा। और रुदल जिस तरह से तूने मेरे बहन को तिलक वापस किया है, उसी तरह तेरे सर काट के बरगज में लटकाएंगे। 1000 रुदल। ए विराट, पहले विक्रम को कपड़ा दो, खाना दो और मैं सीमा से लौट आ रहा हूं। ठीक है महाराज। अब भागल राजा होता
साथ चलो विक्रम। महाराज की कहना अनुसार तुम्हें फौजी ड्रेस दे करके बॉर्डर पर रख देंगे, राजविघत के बॉर्डर पर। तो हम तेरा वो बॉर्डर पर रहेंगे। हाँ, 11 फौज दे करके। और तुम कहाँ रहोगे? आप तो मुझसे बढ़ करके फौज में चले गए हैं, आप जहां रखिएगा हम वहीं पर रहेंगे। देखो, इतना दिन तो राजविघत में ड्यूटी किया है। हाँ हाँ लर्मी से लर्मी। हाँ, आप ड्यूटी चलेगा 11,000 वोल्ट को गर्मी में गर्मी। गर्मी में कोई बात नहीं है भाई। यदि ये विक्रम को इजाजत से यदि मच्छर भी प्रवेश कर गया राजविघत के अंदर में, हाँ हाँ, जब तक मैं तो हमको सामने महाराजा विजय पाल वधचंद वध हो गया है। तुम जैसे नौकर, हजारों नौकर हमारे पीछे पीछे घूमता है। आज से घूरेगा ना, इससे पहले भी घूरा है, इससे पहले हर वक्त घूरता है। इससे पहले हमारे राज में मेरे पीछे घूर रहे थे। मेरे पीछे घूरे? हाँ, अब वो सही बात है। अरे जब तक जिंदगानी रहेगा विक्रम के यार, विक्रम कानक करने वाले विजय का होएगा। बताइए विक्रम, कहानी हो बताइए। मेरे महाराज अपने महाराज को राज महाराज से दुश्मनी चलता है। भारी दुश्मनी चल रहा और है। ही सारा गेट को जाम कर दो। जो गेट पे एक विक्रम और 1200 फौज रहेगा, हाँ हाँ, वो गेट को द्वार खुले छोड़ दो। यदि महात्मा को कोई सम्राट चलाया, हाँ हाँ, तो खोसा भर देंगे और देखेंगे जो महात्मा का रुदल कहता है कि 51 किला को मैंने सम्राट हूं, जीत करके कब्जा में रखा हूं। हाँ हाँ, एक बार एक विक्रम से जीत करके देख तेरा, यदि नहीं राज भी घटाया सुन करके किला में घुस गया, हाँ। तो वहां से मैं हिम्मत करके लाऊंगा, लेकिन मारूंगा जरूर। कोई बात नहीं है। मैया सुनोगे दुर्भाग्य मेरे पास, ये तोरे ये पहुंचन के करुणा और करके रखा। हे माँ दुर्गा, तेरे भाई को मैंने पालन करते ही जाता हूँ मेरे यहाँ, लेकिन वही हथियारा को लिए एक हथियारा आगे के पर्दे से तेरे क्या दुर्दशा होता है। दूसरे को इशारा से चलने वाला मनुष्य को कभी चैन को नींद नहीं देता है।
बेटा इंदल है जो अभी तक मधुपुर स्कूल से नहीं आया। कुछ देर आराम करती हूँ और रास्ता देखती हूँ बेटा इंदल का। आप बैठे चाहिए तो सोनमा गई दीदी सा मोती तो गए मेरी माँ ने अपने महल में बैठ चुका हूं। मैं इंद्रजीत को ढूंढते ढूंढते मेरा का पुतला खराब हो गया, क्योंकि मैंने बहुत गलती किया जब अपने छोटे भाई को हाथ हटा दिया। मेरे भाई ने रोते रोते कहा, भैया आज से सोहर न मिलेगा। कहीं भागकर छोटी माँ के पास गई होगी और बड़ी माँ के पास मेरे माता के पास गई, क्योंकि मोहब्बत का दुलार इंदल और इंद्रजीत है। एक कटोरा में मेरी माता मेरी चाची दोनों भाई को खिलाता था। कहीं मेरे से भागकर माँ के पास आई होगी, जाकर मैं माता से पूछता हूँ और माँ से प्रणाम करता हूँ। ये मस्त इंदल हम बख्शे नारायण बख्शे, ताको बख्श दिया भगवान। क्यों नहीं मेरी माँ? जैसे गंगा की पानी बढ़े वैसे उमरिया बढ़े। अवश्य मेरी माँ। कहो इंदल। मैया, हाँ मैं तो बहुतों दिनों से स्कूल से आया हूँ माँ। क्यों नहीं माँ? हाँ इंदल। हे कैसे कुसलिया मैया का रहता रंग महाल में, कैसे कुसलिया में रहता चाची हमार, कैसे कुसलिया में चाचा रहता, अब कैसे यही कुसलिया में मैया का।
हिंदल, अरे अच्छे कुशल में रहती पर जाला गए। क्यों नहीं मेरी बात भाप को रहते हुए अच्छे कुशल है तोरे बाबा की। अब मेरी बात, अच्छे कुशल में रहती तेरी माँ सोना। क्यों नहीं मेरी माँ, कुशल बताओ तुमने मधुपुर स्कूल का। भैया हिंदल एक बात बताओ मेरी माँ, क्या आज मैंने मधुपुर कॉलेज से आया मेरी माँ, जब मैं खत मोहब्बत किला को अंदर में आया। क्यों नहीं, हाथी हताचार सुना है, घोड़ा घोड़सार सुना है, सबको कुशल तूने बताया मेरी माँ, चाचा और चाची को कुशल नहीं बताया। ये बता तू मेरा बेटा है या तुमने चाची और चाचा का बेटा है? मैया मैं तुम्हारा पुत्र जरूर हूं। क्यों नहीं, अपने वंश से तूने जन्माया है। क्यों नहीं माता, एक जन्मा है दिया मैया का नगर मोहब्बत। क्यों नहीं पालन किया मेरे चाचा हमार। फिर वही कंधा पर चढ़ा कर चाचा गली गली में घुराया, नहीं गली गली में गोली दिया सिखाए। अतुधा पाई कटोरा भैया, हिंदल हाथी हफ्तार सुना है, घोड़ा घोड़सार सुना है, मोहब्बत किला में आया मेरी माँ। तू मोहब्बत किला की जनता मेरा देख करके मुंह फैला लिया। क्यों मेरी बात सुनो हिंदल, कहो मेरी माँ, तू 7 रोज बीत गया, तू मधुपुर स्कूल से आया है। क्यों नहीं, तू मेरा बेटा है। आज लालसा लगी जीरा में, आज दोनों माँ बेटा बैठ करके रेपने के सौनी कटहर के बने भारत बैगन का लिया लगाए, रहरी को दाल बनाई। बेटा इंदल बोली मेरी माँ, बासमती चावल दिया लगाए। अब मेरी माँ बने भौरी दिया घिउटा लगाए। अवश्य मैया बेटा मीना के रखे
मैं पूछता हूँ उसका सबक जवाब सही दो। कहो। खाने पीने का बहुत बात है, सबसे सबको कुशलिया तूने बताया, मेरा चाची और चाचा को कुशल नहीं बताया। वो बता, तुम्हारे चाचा और चाची का कुशल मैं कैसे बता सकती हूँ? क्यों नहीं बता सकती हो? आज 7 रोज बीत गया ना तुम्हारी चाची को देखी ना तुम्हारा चाचा को। भैया मेरा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज तुझे मैं बता रहा हूँ। कहो। एक धनी के यज्ञ बना मैया गए, धनी के गए भाभी शांति आज्ञा न गई बचरिया महारानी। तू मेरा बेटा है, आज भाभी हूँ, मेरे पास आएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारे चाचा अपने बंगले पर है, तुम्हारी चाची अपने बंगले पर है। भैया मैं जाऊं चाचा को भेंट करने के लिए? क्यों नहीं जा सकते हो? अभी नहीं। क्यों? तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं जानती हूँ रेजी सती में सिलाई पुत हुआ के भैया राज बंगला से आज 10 रोज बीत गया पुत हुआ कि अपना माँ बैठा रे बबुआ। पुत हुआ बैठा रे घर को चाची कहा है मेरी माँ? तुम्हारे और चाचा चाची की बात करते हैं। क्यों नहीं? और तुम्हें बताएगा कौन कहा है नहीं है। भैया एक बात बताओ, कहो। ये बहुत प्रबंध की बात है मेरी माँ। क्या चाचा को वचन तुम्हें बोलती है तो मेरा कलेजा में खोलने लगता है मेरी माँ। कैसे? धनी के चाचा मैया गए
मेरा प्यारी कहा नगर गुंजर वाली कहा बगला की बोलती है शादी बनवा बंगाली। हाँ सारी बात मुझे बता देगी मेरी माँ। हिंदल मैं जा रहा हूँ माँ। बेटा सही बात तुमने कहा भी सही में तुम जाओ थोड़ी देर आराम कर लेना फिर वापस अपनी माँ के पास। ठीक है माँ बाहर जाओ। मेरी नाम नागिन सोना कहा करती है। एक चुटकी सिंदूर के कारण अपनी साख के कारण बड़े भैया को चढ़ के मैंने सर भर अलग कर दिया। तो मोहब्बा का सम्राट क्या है? अगर मैं इंद्र को बता देती कि इंद्रजीत का मैंने फांसी दिलवा दिया, तेरी चाची को मैंने मोहब्बा से निकाला कर दिया, तेरे चाचा को मैंने बता करके कीला मोहब्बा से निकाला। तुरार वंश का सभी एक वंश होता है, ये भी छोड़ करके हमें भाग जाता। इसलिए मैंने बता दी कि मेरी पुतौ सती पनमा बंगाली गुंजन की रहने वाली 7 लोग शादी करके आया वापस। अभी तक इंदल घर कोहबर में नहीं गया। जखन इंदल घर कोहबर में तो कहेगी जाने नहीं देगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह है और इंदल नहीं भागेगा। आप भोगते जब बबुआ के दीदी रामचंद्र हो पार हम जानो कोई जाने देर हम जाने नागिन सोना नैना वाली। चल करके देखती हूँ कहा तो मोती भवन के पास जहाँ बेटा इंदल और सती पनमा है। जाती सोना दीदी पनवा के पास तुझे भी खबरी आके सती पनमा के Oh,
के गुण कनका गुंजन पड़ती पिता के निज मकान बेटिए कहा की बेटी पानी भरे गंगा का वैसा मर बढ़िया तुहार तारी अरे सामना एक ललका छोड़ प्यारी गए सियाही गधावो करिया छोड़ हो गए अभिलाष अकिया दुखबा देखता है क्या बात है कुछ नहीं सामना कुछ नहीं है नहीं सामना कैसे कुशलिया में प्यारी गए मैया हमारा कैसे कुशलिया में रहता बाबा हमारा कैसे कुशलिया में तेरे देव रहता है कैसे दबा कुशलिया
पनमा, अरे स्वामीनाथ, ये बता, मैं सारी बात तुमको जानता हूं। क्यों? जिस दिन से तुम्हारा नगर गुंजन से लाया हूं, उस दिन से मैं तेरा साथ कोहबर नहीं किया हूं, इसीलिए तेरा चेहरा उदास है। एक बात बताओ प्यारी, मेरे भाई इंद्रजीत कहाँ है? स्वामीनाथ, आपके साथ में गई थी मधुपुर कॉलेज, अब मुझको पूछते थी कि कहाँ है मेरी प्यारी, ये बहुत दिक्कत की बात है। एक रोज दोनों भाई गेम खेलने चला, दोनों भाई की गेम खेलने में तकरार हो गई, उसे दो चार समेटा मैंने लगा दिया, मेरा भूल हो गई। वो भागकर किला के पास चले आया, तो मैंने समझा जब प्यारी पनमा की बहुत दुलारी देवर है, तो अपनी भाभी के पास में छुपा होगा। स्वामीनाथ, हमारे पास नहीं है स्वामीनाथ, नहीं आया है प्यारी? नहीं स्वामीनाथ। हे देवरा के नहीं छुपा वही प्यारी का, हे गई अपने बोलमुआ से। प्यारी, तुम्हारा देवर तुम्हारी रहेंगे, मैं तो अब है कब चले जाएंगे, लेकिन देवर तेरा गोदी का खिलौना है, मैं जानता हूँ कहाँ छुपा रखे हैं। देवर की बात मुझे बताओ। सुन, ये तेरा क्या आंसू इंद्र का शोभा नहीं देता है तारी। मेरा साथ मैं जानता हूं कि तेरा साथ कोहबर नहीं किया हो प्यारी, इसलिए तूने रो रही है। फिर इंद्र को संपत्ति का कमी नहीं है, राज दरबार खुला हुआ है, हमारे मालिक को 4 साल शोभाता है, 4 साल जैसी भी है, पैसा का कमी नहीं है। बे तू काहे रोती है प्यारी? सही बताओ, देवर कहाँ है तुम्हारा? देवर जी आती थी हमारी बहार में, पहले दिन अपने हाथ से छोले की कटोरी में दूध क्यों नहीं लाती? जो भाभी है तो देवर है, लेकिन आज 7 रोज हो चुकी है, सासू मानी ये क्या दुर्गंध की सामना। क्या किया है प्यारी? चल बताओ। देवर जी की मैं क्या बताऊं साहब? बोल प्यारी बोल, क्या हुआ है मेरे भाई को? झूठ के बाद जो में लगा करके देवर को फांसी की सजा दे दिए स्वामीनाथ। क्या देवर को बुरा?
तुम्हारा कहा तो नगर गुंजन से लाया प्यारी। हाँ स्वामीनाथ। उस दिन से मैं तेरा साथ कोहबर नहीं किया। तेरा इज्जत सारी दक्षिणपुरा है तारी। तुम अपने नैहर को चले जाओ। नहीं स्वामीनाथ, आपके स्वर्ग कहीं नहीं। आज चले जाओ। मैं आपके स्वर्ग कहीं नहीं जाऊँ। सुनो प्यारी, तुम अपने पिता के पास चले जाओ। ये चूड़ी कंगन खोल लो और अपनी मां का सिंदूर धो लो। मेरा साथ तुम्हारा गुजर नहीं जाएगी। दूसरा शादी तुम्हारे पिता को करना चाहिए। जगत मिलिया सहो
बनवास दे दिया और अयोध्या सुना सान हो गई। वैसे प्यारी आज ये मोहब्बत सुना सान होने जा रही है। तो अपने पिता के पास चले जाओ। नहीं स्वामीनाथ। और एक बात को याद रखो प्यारी, तो अपनी जवाना अवस्था है, मेरा पर तेरा भरोसा है। तो अपने नैहर में जाकर मेरा नाम से प्यारी मेरा नाम से अपने पिता की आंगन में एक तुलसी का पेड़ रोप देना। जब ये समझता है पेड़ जिंदा है, तुम्हारा पति देव जिंदा है, जिस दिन तूने समझ लेना ये पेड़ मर गया तो समझना मेरा पति मर गया। मैं तुझे कहकर जा रहा हूँ, मेरा पास तुम्हारा गुजर नहीं होगा। नहीं स्वामीनाथ, मैं आपके प्यारी तुम अपने पिता को कहकर अपने आंगन में तुलसी को पेड़ देना। मैं अपनी भाई के लिए पागल बन जाऊंगा, लौट कर मोहब्बत के।
जजमान हम जात के ब्राह्मण भेलो है। ब्राह्मणों में तहन हम कंठा ब्राह्मण छी। हमारे नाम भागेल दीपेंद्र झा। सरकार बड़ी दुख के गप आई 6 महीना से कोटा जजमान नहीं लिया। दही जुड़ा बगैर देह बैठ गई। की कहूँ धिया पुता कम में कमो में कम तहू से कम 11 है। बड़ी समस्या के गप सरकार जाय छी। हर रोज आई गंगा घाट में हमार कार्य दाह संस्कार केने। सुबह आवे छी जजमान आबैये तो ठीक है, नहीं आबैये तो शाम के अपन घर चल जाए। जय दिन कुछ पैसा कौड़ी लग जाए छी तो वो रहन पूछ जाइयो जे घी खिचड़ी 2 प्लेट कर दिए। अजय दिन नहीं जाए सरकार वो रहन तत्ते दिल दुलारुया जे तोरिया बजे के पहले 3 फटिंग मुंह में मारिया। की करबे दुलारू चाहिए। अब गलसी गंगा घाट में देख रहा छी सुबह के टाइम है। क्यों जजमान याद तो ठीक है, नहीं याद तो पुनः लौट के फिर अपना घर के चल जाओ। अपने हम रहते हैं। सैलून खोला है कुशमहा चौक में। अब हमारा बेटा और अब खरब कमाते हैं, फिर भी भाई हमारा पैसा है। इसलिए मैं गंगा घाट पर पंडियो जी आया है। हम भी रहते हैं, थोड़ा बात करते हैं गंगा जी पर। होता है हेलो हमरा हेलो हम अखनिए था ये लोकेशन से कथी भरल। हाँ ये रही छिए पथमगाना चौक छिए था। हाँ गंगा जी घाट पर छिए हम अखनी। पंडिये जी छथिन कुछ आमद भ जेतै। हाँ छोटा पीछे का हम चले हम चले से रास्ता में छी। रास्ता में से हाँ रखू अब हम अपन सामान मखुआ लगा रे। कौन मखुआ है रे? चुप दिया जजमान, चुप दिया आधार सिया जाकर जजमान सुरहे। अब हम तोहर घर दे जता कोई जजिया दादा सीधे सुरहे। अब हम घर दे जता। अरे बाबू अरे हम हजार आहा पंडित और इसलिए अधन में जो देते घर का बाल बच्चा केना रहते हो कथुला में रहते हो। 6 महीना से एक जजमान नहीं है। जतरा पहरा बैठी तो पहले ही अरे बात छोड़ू विशेष करने लगा। हमारा जजमान
सामान और बहुत हमरा गिरहत से ये तो आने ये तो बैठू जल्दी कर झटपट लोभी फिर हमरा के झटपट कैसे अच्छा लग तू अपन जगह में जगह व्यवस्था है पैसा के फरिया ले हते 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 नहीं कोनो बात भाऊ
यकनी नहीं थौआ रहुआ। ए भाई हम ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। मेरे भाई मेरे भाई वो लहुआ उलवा है, हम बाभन है, हम बाभन है, बाभन है, बाभन है। ए भाई ये गंगा घाट है, काहे चिल्लाता है? अगर चिल्लाएगा तो पिटाई लगेगा अलग से। रे लुआ, रे लुआ, ये काहे परेशान करता है? तू मेरे भाई नहीं हो, भाई नहीं है, हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण। तू मेरे भाई नहीं हो। ये लुआ है भाई। आज कितने दिनों के बाद में अबे कौन वरिया चलेगा। यहाँ जो है ये आदमी पागल है। अब मैं क्या करूं? पंडित जी कुछ जुगाड़ को लगाइए, हम लोग यहाँ से चल देंगे, देर हो गया। कोई बात नहीं है, हम लोग को सुबह होने वाला है। अब कुछ पैसा उसा से मांग लो। इसका क्या कारण है? क्या कारण ये आ रहा है? हम तो प्रणाम करता हूँ। मेरा भाई मर गया है। भाई मर गया तो क्या चाहते हो? मेरा भाई को पिंडादान कर दे। पिंडादान करना है पंडित जी? हाँ हाँ, इसका यार मुसीबत है, इसका मुसीबत से ऐसा कर रहा है वाला। देखो भाई, तेरा भाई इस दुनिया से चल बसा है, इसलिए ये गंगा घाट में आए हो पिंडदान करने के लिए। कोई बात नहीं है, हम लोग जात का ब्राह्मण है और ये ठाकुर है। हम लोग को कार्य है ये गंगा घाट में दाह संस्कार पिंडदान करना मेरा कार्य है। इसीलिए मेरे भैया मैं गंगा घाट आया हूं। ठीक है, पिंडदान होगा, लेकिन सबसे पहले तो सामग्री चाहिए ना भैया। मैं 7 रोज से भूखा हूं, मैं कहां से आप सामग्री दूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं 7 रोज से भूखा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है भैया। तेरे पास कुछ नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं है तो हम अपना हंडी लोहिया बेच करके पिंडदान कर देंगे। 6 महीना के बाद में तो जजमान आया,
क्या करना पड़ेगा? कहा पंडित जी, यही होगा। कोई क्या भेजना का झूठ कर भेजने का है तो पूजा दो भैया। वही करिए। आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझसे छोटा दुनिया से चला गया है, मुझे पिता दान। अरे भाई पैसा मांगो, कुछ पैसा 10 होगा 20 होगा, हम कन्यादान कर देंगे। जल्दी करो जल्दी। क्या करना भैया? भगवान क्या दशा मेरी बनाई है? अरे मांगो 5 रुपये। ठाकुर इधर सुनो, इधर सुनो। तुम कौन, जात कौन है तू? मैं छत्री हूँ। छत्री? क्यों रे? देखो आज बहुत 12 वर्ष के बाद छत्री आया है इस गंगा घाट में, तो सबसे पहले आप कुछ औजार पाती लाए हैं यहाँ झंडा गाड़ने के लिए। ये लाए तो हूँ, लेकिन मेरा क्या नहीं है भैया। ओ तेरे पास कुछ नहीं है। देखो इधर सुनो, इससे आगे देख रहे हो यही गंगा तट में एक छोटा सा गांव है। तुम वहां चले जाओ, वहां बहुत दाता लोग दान करते हैं। तुम्हें भाई मर गया है, पिंडदान करने के लिए अवश्य तुम्हें मिलेगा। भैया तब तक मैं सामगिरी उड़ जाता हूँ। मैं छत्री कुल का बालक हूँ, राज दरबार का हूँ। कभी किसी से मैं भिक्षा नहीं मांगा। क्या करेंगे? नहीं मांगिएगा तो हम गरीब ब्राह्मण हैं, कहाँ से ला के पिंडदान कर देंगे? माता पिता घर में और को चोर नहीं है भाई, समस्या है। इस सभा में बैठे हुए माता, ये बस पिता की तुल मेरा। ये अपनी भाई के कारण मैं आप लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। हाँ साहब, भाई के पिंडदान कर दे। ये क्या हुआ? 7 रुपया 10 रुपया मदद करियो। ये हाँ सब दिखा देगा तो जाती 2 रुपये। एक माता जी पिंडदान करने के लिए 1 रुपया देते हैं, भगवान के ओर से शुभ आशीर्वाद। एक माता जी
होगा। पिताजी बैठे हुए सभा में हमारे जैसे पुत्र आपको होगा, क्योंकि मैं किसी कुल का बालक आपके हाथ भिक्षा मांग रहा हूं। अब को ना किया एक दाता 10 रुपया देते हैं भगवान के ऊपर देखो सुनो, इधर सुनो। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। हम लोग बुढ़ा ब्राह्मण है, हाँ भूख प्यास की टाइम लग गया है। इधर सुनो, बैठो। ब्राह्मण देवता आज जो हमारे पास ये गौरी रंगम हुआ है, मुझसे ले लो, मेरे भाई को पिता दान कर दो। कोई बात नहीं है जजमान, लाओ इधर लाओ। रखो इधर, इधर रखो। कंधा बाबा का पैसा है। फर्क नहीं पड़ता, रखिए, पंडित जी नहीं कुछ करो। रखो ये कंधा का पैसा है। पैसा सरकार देवी में कैसरी हो देखो, इतना अधो किलो घी के दाम में हुआ। बिना घी से नहीं होता है। एक साथ में कितने घी खर्चा हो, पहलवान आगरा को भगे रहेगा। नहीं कोई बात पहलवान में वो आगरा का पहलवान भाई देगा। नहीं कोई बात नहीं है। ये गरीब जजमान है जो कुछ दान किए हैं, दान करके लाए हैं। हे ब्राह्मण देवता, हाँ मैं एक बात का शब्द रखता हूँ। बोलो। माता गंगा गंगोरी हाँ हाँ बोलो क्या बात है।
नहीं। मैं इस घंटा घाट में मोहब्बत का झंडा लगा देता हूँ। सबसे पिंडादान करेगा काम। लगाओ जल्दी लगाओ, देर होता है। हाँ हाँ जल्दी झंडा लगाओ। कुरकुर दतमान और करता है तो इतना मोहब्बत का झंडा जब कोई कहेगा देख लो। धोना छोड़ो तो भाई हमको पहले पता चलो इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ, इधर आओ। जरा भाई पियो पीता है वो सब अरे रखवा दो है नहीं जान बचे तो बहुत क्या बैठ। बहुत दिन में जजमान ये लोग जजमान का रंग बिरंग का हो कोई चिंता का बात नहीं, अब हम गंगा पहुंचने वाला है। लेकिन यहाँ बात एक जरूर है भाई, कैसा वक्त है? इस गंगा जी में आप जा रहे हैं, वहाँ दो घाट है। कौन कौन सा घाट है? एक गौ घाट है और दूसरा नीम घाट है। ये घाट किसका है? भाई आपका पिताजी दो भाई का भैयारी थे, क्यों नहीं? तो नीम घाट आपका बड़े बाप पिताजी का भाट में है दादा तोड़ का। क्यों नहीं? और गौ घाट जो है आपका यानी कि आपका पिताजी, पिता दासर का। क्यों नहीं? आप किस घाट में जाना चाहिएगा उसी घाट को ले चलूंगा। तो गौ घाट में ही जाना है। अपना घाट में जाना। क्यों नहीं? चलिए चलिए थोड़ा और चलिए, आ गए। चलो।
और एक हजाम का जरूरत होता है। अब कह सकते हैं भाई देवा तू भी तो पुरोहित हो, लेकिन हम ये पुरोहित नहीं है भाई, हम दूसरा पुरोहित। तो यहाँ कौन सा पुरोहित काम करेगा? यहाँ कंटा ब्राह्मण को खोजना होगा जो सुख श्राद्ध कराता हो। तो उस घाट में पुरोहित कहीं नजर आता है? हमेशा हजाम पुरोहित रहता है। हम जैसे लाखों लोग आते हैं, अपना क्रिया कर्म करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और अपने घर को जाते हैं। तो खोज करके लाओ पुरोहित का। ठीक है, मैं खोजता हुआ अब थोड़ा सहज हो जाए। ठीक है, मैं बैठता हूँ। आवाज लगाता है गंगा घाट से। कौन है? कौन है आप लोग? पंडित जी प्रणाम। खुश रहेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा। पंडित जी इधर आइए ना नजदीक में। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। और आइए। हाँ हाँ बोलिए ना। पंडित जी हाँ हमारा चोरी आने की मोहब्बत का राजा आया है। हाँ हाँ उन्हें पिंडदान करना है यहाँ अपने पुत्र को। आपके पास हजाम भी है? हाँ हाँ मेरे पास हजाम भी है। तो हमसे बातें हो जाएगा या महाराज से बात कीजिएगा? नहीं नहीं, यहाँ तो महाराज की जरूरत है। महाराज को बुला दीजिए हुजूर, इसके बाद पिंडदान होगा। ठीक है, मैं बुला देता हूँ। हाँ हाँ बुला दीजिए। भाई जाएंगे ये लोग खुद सर आपसे बात करेंगे, आप बात कर। ठीक है, मैं बातें करता हूँ। पंडित जी। हाँ जजमान, क्या बात है? गंगा घाट आने का क्या प्रयोजन है? पिंडदान करना है। पिंडादान करना है। उसमें क्या सबका जरूरत पड़ेगा? सबसे पहले तो सामग्री की काम पड़ेगा यहाँ। कौन कौन सा सामग्री? सबसे पहले तिल, जौ, अक्षत, सड़र, घोड़ा छाल ही, हाँ नया वस्त्र, यही सब में काम पड़ेगा। 5 कौड़ी। ठीक है, हर कुछ का व्यवस्था हो जाएगा। आपके पास हजाम भी है? हाँ हाँ लम्बा भी है, हजाम भी है। कहाँ है? उसे बुलाओ। अरे नखुआ, अरे जजमान आया है, दर्द करो। जजमान आया है, यही है जजमान। हुजूर जजमान आया है। पिंडदान जो आप कीजिएगा, रहिए ना, आप जो पिंडदान कीजिएगा तो आपको दादा मर गया है? नहीं, तो बाप मर गया है? कोई मास काम पड़ गया है इसलिए आया है। छोड़। रहिए ना, पिताजी मर गया है? नहीं माता मर गया है? नहीं, क्या मर गया है? अरे बीबी भी मर गया होगा। परिवार का परिवार नहीं। कौन इस दुनिया से चल बसा है? इसके लिए आए हो पिंडदान करने के लिए? क्या बोलता है?
बताइए राजन, ये कौन सा झंडा लगा हुआ है? ये एक जजमान और आया है और वे आप ही की तरह रो रहा है, रोते रोते ये झंडा लगाया और बोला, जो पंडित जी सबसे पहले मेरा पिंडदान इस गंगा घाट में होना चाहिए, इसलिए ये झंडा लगाया हुआ है। इसीलिए ये झंडा लगा करके और उधर बैठ गया। ये बताओ, तुम्हें भोजन भी चाहिए? हाँ हाँ जजमान, ये जजमान बहुत जबरदस्त है। पिंडदान करने के लिए कम से कम 1151 रुपया चाहिए। रुपया? हाँ, इसके बाद जो छत सवार थोड़ा छाल ही चाहिए, 1-1.5 किलो बचेगा तो बालो बच्चा खाएगा। भोजन के लिए कुछ चाहिए? पैसा पैसा का छोड़ो, हम पैसा पैसा नहीं लेगा, थोड़ा इसके मदद से तो क्या है, जल्दी करो। कोई बात नहीं है, मदद कर देंगे रे। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या रे लौआ? आजकल तेरा भैंसी भी आया है, 2 लीटर भैंसी लगता है, 2 लीटर पानी जोड़ करके बेचता है इसका लोग, इसलिए चक्कर पट्टर करता है। छुट्टा थथुनमा फूटा। अब बोलिए हुजूर। भोजन के लिए कुछ चाहिए? हाँ हुजूर, भोजन के लिए कम से कम ज्यादा नहीं चाहिए, 10 केजी चावल और 10 केजी चूड़ा है, कमे खाते हैं, कम खाते हैं? हाँ 10 केजी चूड़ा से हो जाएगा और वही कम से कम 11.5 केजी कर दीजिए। हाँ कमे खाते हैं। कितना? है इसके बाद चीनी हुजूर, चीनी कम से कम 6 केजी मात्री कर दीजिए। से पुग जाएगा? हाँ कमे खाते हैं हुजूर। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ दक्षिणा के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? खाना भी चाहिए अनुमत में। हे, बहुत रो रहा है, बेटा के लिए आया है, हो जाएगा हुजूर। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है, 6 किलो चूड़ा, हाँ हाँ 10 किलो चावल, हाँ हाँ। दही कितना? है दही 11 किलो कर देंगे। 11 किलो से हो जाएगा? कमे खाते हैं हुजूर। बहुत कम खाते हैं। जी जी। ठीक है, हम लोग दादी हम कम में खाइए। काम होने के बाद हाँ हाँ, मार खा नहीं सकोगे। तो काम होने के बाद एक बैगे दे दीजिएगा। हाँ, क्या मार दे दूंगा। तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे सुखा बोलता है, सुखे दे देंगे। हाँ हाँ, सूखे नकदी दे देंगे। सूखे सूखे क्यों नहीं? हो जाएगा हुजूर। तो मैं इस झंडा को उखाड़ता हूँ, हाँ हाँ झंडा को उखाड़ करके फेंक देता हूँ। बाप झंडा के कया उठावा नहीं, केस का हमरा उनके झंडा नहीं लेगा, सब ऐसे केस काटते हैं, झंडा क्या उठाते हैं आप लोग। पहला फल मेरा कटाएगा, उसके बाद दूसरा कोई कटा सकता है। हुजूर, पहले बार आपको कटाएगा, इसके बाद आपको पिंडदान होगा, तब दूसरे को होगा। क्या नहीं? ही हुजूर। लगो भी दोबारा पूरे के भी हम लोगों के भी वो तो पहले जाने सके या देखी सकती। दक्षिणा दे दिया है, ये उधारी वाला है तो उधारी वाला को पहले कर देंगे, क्या नहीं? आ जाएगा। ठीक है हुजूर, आप ही को पहले पिंडदान हो जाएगा हुजूर। ठीक है, तो इस झंडा को मैं उखाड़ता हूँ। झंडा को उखाड़ नहीं सका मैंने। हरी जाएंगे। देवा, ये भी कोई माँ का लाल ही न झंडा लगाया हुआ होगा, लगाया हुआ है। जो नदी गंगा में आकर के झंडा लगा दिया है, जो सबसे पहले पिंडदान मैं करूंगा, इसके बाद करावे कोई तीरथ का। तो ये झंडा जो लगाया हुआ है, वो कहाँ है? अरे वो भी यही है, झंडा लगा करके भाग
खनिज सेहरा को देखेंगे। झंडा लगाने वाले यही बगल में हैं, जाकर के खोजो। कहाँ है? इंदल का जैसा ही लगता है। फिर इस नदी किनारे में इंदल कैसे आ गया? कहां से आ गया? से नदी गंगा तक आ गया है। चाचा जी उस काम को पूरा करो मेरा भाई उसके बाद देखा जाएगा जो क्या करना है। चलो बैठो, पहले बाल को मुड़वाओ, उसके बाद पिंडदान होगा, उसके बाद चलेंगे। गोदी में बैठा का इंदल को दूध खिलाया, कंधे पर बैठा का सारा मामा गली गली में घुराया। आज सहोदर भाई के कारण गंगा घाट में 8वां रोज से मैं भूखा हूँ। इंदल जिसको लिखा है भाग में जितने दिन रहने के लिए उतना ही दिन रहेगा।
उसको शायद होगा हुआ था, वे चला गया। तो चलो बैठो, बाल को मृगाओ, पिंडा दान करेंगे, लौट करके हम चलेंगे भगवान को। उसके बाद देखेंगे जो क्या होता है। हाँ जजमान, जल्द कीजिए जजमान, सुबह होने वाला है। ठाकुर ठाकुर पहले पहले बाल काटो, इसके बाद पिंडदान होगा। अब पहले इसका पंडित जी, हाँ इसका पहले केस को काट देते हैं। हाँ काट दीजिए। काट को साफ कर देंगे। पहले बड़का मालिक को काटेंगे छोटका को। अरे दोनों में किसी को पहले काटो ना। सुनो से पंडित जी, बड़के से पहले को हटा दे। हाँ हाँ जल्द कीजिए। क्या है? अरे जजमान पहले ये ना है, ये ना है। हाँ हाँ ये ना है। ये सऊदी से हमारा बेटा सऊदी रहता है ना, ये पूरा शीशा के साथ में आए हैं। ये बहुत मेहमान है। ये सऊदी से लाया है। हेलो, जरा माइक को ठीक कीजिए। माइक जो बोल रहा है सारी जनता नहीं बुझ रहा है, जरा माइक को ठीक कीजिए। नहीं तो सारा माइक को फोड़ रही है। बैठिए बैठिए, चलो। साला जूठे पानी मुंह से फेंकता है। बिगड़ गया, इसलिए वो पंप में मारते फिर वो मारा ना, इसलिए मुख में, हमारे मुख में लग गया। ये जूठा पानी तूने मुंह से नहीं फेंका? नहीं सरकार, जूठा पानी कैसे हम लोग का हजाम है, ऐसे करेंगे तो नहीं होंगे सर। पंप से निकलता है? हाँ पंप से निकलता है ना, हम जल्दी कर देते हैं। ठीक है। ये क्या है? बरस हमारे कतार से कतार से लाया है। कतार में सही बरस सकता है। अच्छा ठीक है। चलो, और कुछ है? क्या है? महाराज ये लोखर है। क्या कहता है इसे? लोखर कहते हैं। लोखर ये पत्ती लगाया अभी वर्षन से, न ये पत्ती लगाया है। इसमें बेटा है कहा का
और ये हमारे भाई जो है सो रहते हैं हांगकांग में। ये हांगकांग का है, हांगकांग का है, ये दूसरा बदल के आया है। ये इसका नाम क्या है? इसे रेजर कहता है। बैठिए बैठिए, रेजर है, रेजर। लेबर है, लगाया है अच्छा ठीक है। एक क्या है? ये कैंची है महाराज। कैंची के बाप है, ये खैंचा है, खैंचा। खैंचा, खैंचा है। ठीक है। ये कहाँ का है? बाजुड़ा का, बाजुड़ा का। सब सामान हो लिया। बाजुड़ा का हमारा भाई रहता है, सैनिक खोला है। ठीक है, बाजुड़ा में जाने भर पता चलेगा। चलो पुरोहित को बुलाओ और काम शुरू करो। पंडित जी ऐसे बुलाइए ना यार, होते हम सब कुछ करते हैं। पंडित जी जल्द कीजिए। कोई बात नहीं है, बैठिए जजमान मेरे। ठाकुर ठाकुर सब सामान लाइए यहाँ। आइए आइए महाराज, बैठिए बैठिए महाराज। यहाँ लो, यहाँ लो। यहाँ लो में। पानी लो, पानी लो। जल्द कीजिए रे। अरे कुछ इसमें नहीं है, अघन में कुछ लाइए, अघन वाला लाइए। हाँ महाराज, कुछ पहनिए, कुछ पहनिए। इसमें पहनिए ना महाराज। हाँ यही में पहनिए। हाँ महाराज जल लीजिए। पढ़िए महाराज। ओम यह पवित्र पवित्र मां गंगा नारायण विष्णु हरि न हरि देह पर छिट लिया महाराज। महाराज फूल लिया, तिल लिया। ओम इदमत सदम कुंडली गाछन सबहज्ञा अभ्यंतरा गंगा घाटे ये के पिंडे सोहा। जजमान अक्षत लिया। ओम यह पवित्र पवित्र मां गंगा घाटे सूर्यादि पंच देवाय हाथी खाता। अरे कधान का पता कहाँ लाते रे लोग आते हैं तो कदम को पता नहीं है, जो देखला से। अरे ठाकुर पिंडा का गोल मोल कर दे लेता। कभी करवाई गोल गोल हम नहीं सीखे, सब फाट लो तू का गोल गोल कर दिए। हाँ अरे मैं घी कहाँ छोड़। वही में सबटी माइक चर्चा रहे छकनी माइक के ठीक कराना। महाराज पिंडा लीजिए। हाँ पढ़िए महाराज। ओम यह पवित्र काश्यप गोत्र बेटा नाम लो लेवे गंगा घाटे ये के पिंडे यह ती छाता ऐ गरा उठा के हेरा का ऐ गरा रखो महाराज। पढ़ियो महाराज। दक्षिणा करते देवे महाराज। और कुछ एक ही बार मिल जाएगा। अरे अरे बेटा उड़न मूर्ख, माँ माँ दुर्गा बोल रही हूँ। अरे उड़न क्या? अरे कान खोल कर सुन बोल। अरे बचाओ, ये दुनिया संसार अरे बचाओ तेरा नाम पे गाली देगा रे। अरे दुनिया संसार में अरे मोड़ के बदल छूट गया। पिता को पिंडा पुत्र
कौन है तुम? मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही? मैं अपने इंद्रासन से बोल रहा हूँ बेटा। मैया बोल। अरे सुनो, इस समय तू अपना बेटा को पिंडादान करने के लिए गया है। हाँ। क्या तनी सा शर्म नहीं होता है? माँ, बेटा मर गया तो दूसरा और कोई पिंडदान करने वाला नहीं है। कौन? तेरा बेटा इंद्रजीत मरा नहीं है। कहाँ है? तेरा बेटा इंद्रजीत जीवित है। वो तो इस समय राज विधक राजा विजयपाल को यहाँ 1200 फोर्स को एक कमांडर होकर के जहाँ महापौर राज विधक का गेट है वहाँ नौकरी बजाता है। विधक में क्या नहीं बेटा, तुम्हारे बेटा इंद्रजीत जीवित है। माँ, ठीक है, बेटा इंद्रजीत जिंदा है तो विजयपाल के साथ पुरानी दुश्मनी है। दक्षिणा दीजिए हुजूर। हर कुछ मिलेगा, लेकिन तेरा शर्म होता है। मैं चलूंगा। हुजूर दक्षिणा दीजिए। होता है चाचा जी, आप देखो, सुना है जो क्या कसवारी हुआ? अरे सूरज प्रकाशित है तो यह अंधकार कब आएगा? अरे सूरज जिस जगह प्रकाशित है तो यह अंधकार कब आएगा? जिंदा है मेरे प्राण की प्यारा तो उसका डाल कोई बचाएगा। चाचा जी, निकाल आप सुने चाहिए मोहब्बत, क्योंकि भाभी मिला है चाचा है तोरे चरणों में। क्या
ए विभाग भाई जंगी, देवा आपका जन्म आपको ठग करके निकल गया, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है? पहले पंडित और हजाम को दक्षिणा देना है, पंडित जी और उसके बाद जो करना पड़ेगा वो करेंगे। दक्षिणा देना नहीं। जी क्यों नहीं? हुजूर दक्षिणा दीजिए, हम चलो चलो दक्षिणा ले लो, दीजिए हुजूर। दोनों मिलेंगे। हम कह रहे हैं, आदमी फरार हो गया, अब पूरा हम लोग कितना लेंगे ना, ये भरपूर हो जाएगा। दोनों आदमी को चाहिए। हुजूर वो भाग गया है, उसको नहीं न पूजाए, हुजूर को पूजाए। हाँ दक्षिणा दीजिए। दोनों आदमी को चाहिए दक्षिणा। हाँ, दोनों आदमी के एक ही जगह दे दीजिए हुजूर। एक ही जगह। हाँ हाँ जी। हमारा भाव नहीं है चले की, अरे हम हाँ ले हम चल जाए, हाँ हमारा तक नहीं 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 ले लो, ले करके ही जाएगा, लेकर के जाना है। हाँ, क्यों नहीं? अरे हम कह रहा है पंडित जी लेके आए। हाँ, दीजिए हुजूर दीजिए। दक्षिणा लेता है शरणनंदन। चले जा
लिखावट एक काल में पढ़ने वाले एक चिट्ठी इंद्रजीत का है। पेड़ पेड़ में लिखा है भैया, लिखता है खुद खत से, स्याही मत समझना, भाई तेरा जिंदा है, मुर्दा मत समझना। सचनो एक ही कॉलेज का विद्यार्थी इंदल और इंद्रजीत है, पेड़ पेड़ में लिख दिया है, रास्ता रास्ता में लिखा है भैया, यदि जिंदा समझना, बाह में ताकत है तो भी झटकर चले आओ। राजा विजय पाल राजा हो रखा है, जाकर एक का ईंट न उखाड़ लो तो मेरा नाम इंदल है। छतरी कुल के रग रग में है जास मेरा, एक छतरी कुल का बालक हो, ये रग रग में है जास मेरा। विजय पाल को मार के न सुना दूं तो छतरी का जो इंदल के रहते हुए इंद्रजीत को छेड़ खाने में दिया है। एक एक ईटा तुझे न खींच लो तो मेरा नाम इंदल नहीं। माता ये दुर्गा
नैहरा